नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कारपेंटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पीवीसी और फर्नीचर पेंटिंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए आज के इस प्रशिक्षण में हम जानेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड का परिचय। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है और इसके उपयोग कहां-कहां पर होते हैं। लकड़ी के स्थान पर पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग यानी कि पीवीसी का प्रयोग लकड़ी के स्थान पर कहां और कैसे कर सकते हैं। लकड़ी की तुलना में अच्छा और सस्ता। क्या पीवीसी लकड़ी की तुलना में अच्छा और सस्ता है। नई शैली के उत्पाद तैयार करने में सरलता, यानी कि अच्छी डिजाइन के और आधुनिक डिजाइन के प्रोडक्ट तैयार करने में पीवीसी से काफी मदद मिलती है और काफी सरलता होती है। आधुनिक तकनीकियों का पीवीसी मोल्डिंग द्वारा अनुसरण। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड शेप्स तैयार कर सकते हैं पीवीसी के द्वारा, इसके बारे में जानेंगे। पीवीसी के लाभ और हानियां। पीवीसी से क्या लाभ हैं और कौन कौन सी हानियां हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। फर्नीचर पर पुराने पेंट को हटाकर नया पेंट करना, यानी कि जब फर्नीचर पुराना हो जाता है तो कई बार खराब लगने लगता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। जैसे कि घर की दीवारें खराब हो जाती हैं, पेंटिंग उनकी जब खराब हो जाती है तो उनको दोबारा से रीपेंट करने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार फर्नीचर को भी रीपेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो वो पेंट कैसे, पुराने पेंट को पहले कैसे हटाएं हम, फिर कैसे उसको नए पेंट को पेंट करें, ये इन तरीकों के बारे में जानेंगे। फर्नीचर पर नई पेंटिंग और प्राइमिंग का उपयोग। फर्नीचर पर नई पेंटिंग कैसे करें और प्राइमर का कैसे उपयोग करके हम पेंट करें, इसके बारे में भी जानेंगे। अंत में प्रशिक्षण का सारांश और प्रयुक्त संदर्भ। तो सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड का परिचय। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी एक किफायती और बहुमुखी थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जिसका उपयोग भवन और निर्माण उद्योग में व्यापक रूप से दरवाजे और खिड़कियों के प्रोफाइल, पाइप, पीने और अपशिष्ट जल, पाइप बनाने के लिए जैसे पीने का जल या अपशिष्ट जल, तार और केबल इंसुलेशन, चिकित्सा उपकरणों आदि का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पीवीसी का उपयोग बहुत ही ज्यादा किफायती यानी कि कम दामों पर और कई जगह कई तरीके के प्रोडक्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। खास करके भवनों में, भवन निर्माण में, उद्योगों में व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में, खिड़कियों की प्रोफाइल्स बनाने में, पाइप जैसे पीवीसी का पाइप बहुत ज्यादा फेमस है। पीवीसी के पाइप के द्वारा चाहे वो अच्छा पानी हो या गंदा पानी हो, दोनों को सप्लाई करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ज्यादातर सप्लाई के लिए कास्ट आयरन के पाइप यूज किए जाते हैं, लेकिन जब कभी हम वो भी पाइप समय के साथ खराब हो जाते हैं तो पीवीसी का पाइप ऐसा होता है, पाइप होता है जो कि जंग नहीं लगता, जिससे कि पानी की सप्लाई आसानी से की जा सकती है और जल को कंटामिनेशन यानी कि दूषित होने से बचाया जा सकता है। या फिर दूषित जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जो कि अन्य प्रकार के मटेरियल को वो उनसे रिएक्ट करके या उनसे रिएक्शन करके रासायनिक अभिक्रिया करके खराब कर देती है। पीवीसी इन सब चीजों से बच जाता है और पीवीसी का उपयोग पाइप बनाने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन के बाद सबसे बड़ी मात्रा में थर्मोप्लास्टिक सामग्री, यानी कि जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग होने वाली सामग्री पीवीसी है। यह एक पीवीसी होता कैसा है, कैसी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो पीवीसी एक सफेद भंगुर ठोस पदार्थ है जो पाउडर या ग्रेनुलर के रूप में उपलब्ध होता है। पीवीसी एक सफेद भंगुर यानी कि व्हाइट कलर का होता है, भंगुर ब्रिटल मटेरियल होता है जो कि एक पाउडर फॉर्म में या फिर दानेदार रूप में पाया जाता है। इसके बहुमुखी गुण, इसके बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि इसका हल्कापन होना, इसका टिकाऊ, कम लागत और मिलने में आसान के कारण पीवीसी अब पारंपरिक निर्माण सामग्री जैसे लकड़ी, धातु, कंक्रीट, रबड़, सिरेमिक आदि की जगह कई वस्तुओं में प्रयोग हो रहा है। यानी कि पीवीसी का उपयोग, क्योंकि क्या होता है, हल्का होता है, टिकाऊ होता है, लागत कम आती है इसकी और मिल जाता है आसानी से, जिस कारण इसका उपयोग लकड़ी
की जगह आसानी से कर सकते हैं, धातु की जगह या कंक्रीट या रबड़ सिरेमिक की जगह आसानी से पीवीसी का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि लकड़ी, धातु, कंक्रीट, रबड़, सिरेमिक आदि से बनाए जाते हैं, उनकी जगह भी पीवीसी का प्रयोग करके हम आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड व्यापक रूप से दो श्रेणियों में उपलब्ध होता है। कौन कौन सा? एक लचीला यानी कि सॉफ्ट होता है, दूसरा होता है कठोर, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक होता है दो रूपों में पाया जाता है, एक थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं और एक को थर्मोसेटिंग बोलते हैं। थर्मोप्लास्टिक होता है वो काफी लचीला होता है, आसानी से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग जो होता है वो बहुत कठोर होता है, जब उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो फिर उसको अगेन यानी कि दोबारा चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है, और उसको चेंज करेंगे या परिवर्तित करेंगे तो वो खराब हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक कठोर या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है पीवीसी का निर्माण। पीवीसी का निर्माण कैसे करते हैं? तो पीवीसी का निर्माण विनाइल क्लोराइड मोनोमर, एक क्या है मॉलिक्यूल, किसका? विनाइल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल को जब हम एथिलीन डाइक्लोराइड के एथिलीन और पायरोलिसिस के क्लोरीनीकरण से उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो विनाइल क्लोराइड है उसको एथिलीन डाइक्लोराइड और पायरोलिसिस के क्लोरीनीकरण से उत्पन्न करते हैं, तब जाकर के विनाइल क्लोराइड को हम 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, और जिसका बहुलकीकरण होता है यानी पॉलीमराइजेशन होता है, तब जाकर के हमको ये पॉलीमर मिलता है। जैसे ये मोनोमर है, किसका मोनोमर है? विनाइल क्लोराइड का। विनाइल क्लोराइड का मोनोमर, मोनोमर मतलब कि एक मॉलिक्यूल, एक अणु है, C2H3Cl विनाइल क्लोराइड। और जब इसका हम बहुलकीकरण कर देंगे कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर? 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तब जाकर के हमको पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाएगी। यानी कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जब एक साथ मिलते हैं तब वो पॉली हो जाता है, तब जाकर के ये पीवीसी बनेगा। पीवीसी के व्यावसायिक निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके। व्यावसायिक निर्माण के लिए उपयोग किए जाने के दो तरीके हैं इसमें, एक सस्पेंशन पीवीसी है और दूसरा है बल्क या इमल्सन पीवीसी। यानी कि सस्पेंशन पीवीसी ऐसा पीवीसी होता है जिसके द्वारा हम व्यापारिक रूप से या इमल्सन के द्वारा व्यापारिक रूप से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। लकड़ी के स्थान पर पीवीसी का प्रयोग। लकड़ी के स्थान पर पीवीसी का कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं? तो लकड़ी के स्थान पर पीवीसी का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पीवीसी से बनाए जा सकते हैं और जो लकड़ी के बनाए जा रहे हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चेयर। पहले जब प्लास्टिक नहीं था या प्लास्टिक का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता था, तो ज्यादातर जो चेयर होती थी या टेबल होती थी सब जाकर के वो लकड़ी की बनती थी। लेकिन अब आजकल आधुनिक युग में जो प्लास्टिक एज चल रहा है उसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो सब किसके बनते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं। तो चाहे वो चेयर हो या फिर किसी दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट हो, आसानी से उनको लकड़ी के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं पीवीसी को। तो अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो प्लाईवुड की तुलना में पीवीसी का अनुप्रयोग विस्तृत और विशाल है। आप विभिन्न सजावटी उद्देश्यों के लिए पीवीसी प्लास्टिक शीट का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और आप इसके उपयोग से कभी भी सीमित नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि पीवीसी जो प्लास्टिक का उपयोग है, आप उसके लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है, फ्री है। आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट बनाए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाए, उससे इसके उपयोग सीमित नहीं, इसका उपयोग वाइड है, बृहत है। आप पीवीसी का उपयोग करके अपने सपनों के डिजाइन को बिना किसी सीमा के डिजाइन कर सकते हैं, जबकि यह प्लाईवुड के साथ संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए आपके डिजाइनिंग कार्यों में कुछ सीमाएं हो सकती हैं। यानी कि पीवीसी के उपयोग से आराम से एक प्रोडक्ट को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो इच्छा हो, जिस तरीके का आपको प्रोडक्ट बनाना हो, उस तरीके का प्रोडक्ट आसानी से पीवीसी से बनाया जा सकता है, जो कि लकड़ी से संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि लकड़ी के स्थान पर पीवीसी का प्रयोग ज्यादा आसान है। यह ना केवल ये कारक हैं जो आपकी चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि पीवीसी की कीमत भी प्लाईवुड की तुलना के रूप में कम है और इस तरह सभी के लिए सस्ती हो जाती है। यानी कि पीवीसी लकड़ी की तुलना में काफी सस्ता है और आसानी से प्रोडक्ट उससे बनाए जा सकते हैं और प्रोडक्ट की लागत भी कम आती है, जिससे ये इसके प्रोडक्ट काफी सस्ते होते हैं लकड़ी की तुलना में। इसलिए लकड़ी के स्थान पर पीवीसी का प्रयोग ज्यादा अच्छा है और सस्ता है। प्लाईवुड के मामले में यह विभाजित हो सकता है। जब वातावरण नम या गर्म होता है
लेकिन पीवीसी फोम शीट के मामले में आपके लिए ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह मटेरियल गर्मी और नमी के लिए प्रतिरोधी है। लकड़ी में क्या होता है, गर्मी में अलग तरीके का व्यवहार होता है, ठंडी में अलग तरीके का व्यवहार होता है, बरसात में अलग तरीके का व्यवहार, जबकि पीवीसी में इस तरीके की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पीवीसी क्या है, नमी और गर्मी का क्या है, प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंट है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर अगर आर्द्रता है या फिर हीट है, हीट रेजिस्टेंट है ये, और कैसा है ये, इस पर कोल्ड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए लकड़ी के स्थान पर पीवीसी का प्रयोग काफी आसान है। पीवीसी को स्थापित करने से पहले किसी भी पॉलिश कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जब हम पीवीसी को लगाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने से पहले या बनाने के बाद किसी प्रकार के पॉलिश की आवश्यकता नहीं होती, जबकि लकड़ी में पॉलिशिंग की आवश्यकता होती है, प्रोडक्ट को बनाने से पहले या बनाने के बाद उसमें पॉलिश की आवश्यकता होती है, तभी वो अच्छा दिखता है, जबकि पीवीसी में ऐसा नहीं है, इसलिए पीवीसी लकड़ी के स्थान पर अच्छा और सस्ता है। पीवीसी लकड़ी की तुलना में अच्छा और सस्ता, इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि जो पीवीसी को प्लाईवुड से बेहतर विकल्प बनाते हैं। कैसे? पीवीसी फोम बोर्ड में थर्मोप्लास्टिक जैसी सामग्री होती है, यह लकड़ी के फाइबर और पीवीसी का संयोजन है, इस प्रकार इसे लकड़ी और प्लास्टिक मिश्रित भी कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि रसोई एक ऐसा क्षेत्र है जो नमी और गर्मी के संपर्क में, शायद ऐसी परिस्थितियों में प्लाईवुड कुशलतापूर्वक सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि रसोई में जब हम लकड़ी के सामान बनाते हैं या फिर लकड़ी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, या कहिए कि रसोई में लकड़ी का वर्क होता है जिसको मॉडर्न किचन कहा जाता है, वहां पर प्लाईवुड का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के विंडोज या फिर उसमें दराज बनाते हैं, तो वो नमी या गर्मी के संपर्क में आने से खराब हो सकते हैं, जबकि पीवीसी में ऐसा नहीं होता। पीवीसी नमी और गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ता पीवीसी के ऊपर। प्लाईवुड कुशलतापूर्वक दोनों स्थितियों को बनाए नहीं रख सकता है। यदि आप नमी और गर्मी बनाए रखने के लिए सामग्रियों की दीर्घायु और स्थायित्व की उम्मीद करते हैं, तो पीवीसी एक आदर्श विकल्प होगा, यानी कि नमी और गर्मी की जगह में पीवीसी का प्रोडक्ट अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये सबसे अच्छा विकल्प होगा और लंबे समय तक चलेगा, दीर्घायु होगा। दीर्घायु का मतलब यही है कि लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट बनेगा ये। जब आकार देने की बात आती है तो प्लाईवुड की तुलना में पीवीसी बहुत लचीला होता है। पीवीसी को काटने या आकार देने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लचीले हैं, लेकिन प्लाईवुड के साथ ऐसा संभव नहीं। जब पीवीसी के प्रोडक्ट को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना होता है तो आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का यही प्रोडक्ट अगर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना होता है तो बहुत मुश्किल होता है। एक बार जब हमने प्रोडक्ट बना दिया, लकड़ी को काट दिया, तो फिर उसको दोबारा किसी दूसरे काम के लिए प्रयोग करना काफी कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जबकि पीवीसी को ऐसा नहीं है। एक प्रोडक्ट खराब हो गया, पीवीसी को मेल्ट करिए, मेल्ट करने के बाद इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा उससे दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट आसानी से बनाया जा सकता है। नई शैली के उत्पाद तैयार करने में सरलता, पीवीसी के द्वारा नई शैली के उत्पाद तैयार करने में काफी सरलता होती है। कैसे? जिसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो फ्रेमिंग निर्माण में एक संरचना का समर्थन और आकार देने के लिए टुकड़ों का एक साथ फिटिंग है, यानी कि जब हम फ्रेमिंग करते हैं तो कई सारे टुकड़े एक साथ मिलकर के एक फ्रेम का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो ये क्या है, दरवाजे का फ्रेम है, तो इसमें क्या है, ये एक वर्टिकल है और वर्टिकल मेंबर है और ये क्षैतिज मेंबर है, तो वर्टिकल मेंबर और क्षैतिज मेंबर मिलकर के, यानी कि कई सारे छोटे छोटे मेंबर मिलकर के एक फ्रेम का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से जब हम विंडो की बात करें तो विंडो में भी वर्टिकल मेंबर है और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये मिल करके एक फ्रेम का निर्माण करते हैं, विंडो फ्रेम का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है और इसके साथ जब एक पूरा फिटिंग बनता है तो वही क्या कहलाता है, फ्रेम कहलाता है। तो फ्रेम के तौर पर कैसे हम पीवीसी के द्वारा नई शैली के उत्पाद तैयार कर सकते हैं और काफी सरलता होती है, कैसे, ये जानेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो फ्रेमिंग सामग्री आमतौर पर लकड़ी, इंजीनियर लकड़ी या संरचनात्मक स्टील, ज्यादातर फ्रेमिंग के लिए हम लकड़ी, इंजीनियर लकड़ी, संरचनात्मक स्टील का प्रयोग करते हैं, लेकिन लकड़ी की तुलना में आजकल पीवीसी फ्रेमिंग का उपयोग भी बहुतायत में होने लगा है। इसका मुख्य कारण इसका क्या है, हल्कापन है। लकड़ी की ज्यादातर फ्रेम तो लकड़ी, इंजीनियर लकड़ी या संरचनात्मक स्टील का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसकी जगह पीवीसी ने ले ली है, बहुत जगह पीवीसी का प्रयोग होने लगा है। जैसे आप देखिए ऑफिस में पार्टीशंस के लिए बड़े बड़े हॉल होते हैं, छोटे छोटे केबिन बनाने होते हैं, तो उसके जो फ्रेम होते हैं पार्टीशंस के, वो पीवीसी के बनाए जाते हैं।
घरों में पार्टीशंस के लिए, या कहिए कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग सरकारी भवन होते हैं वहां पर पार्टीशंस के लिए ये पीवीसी का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा है आजकल। अक्सर भूकंप से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में पीवीसी फ्रेमिंग का उपयोग होता है, क्योंकि ये फ्रेम हल्के होते हैं। तो क्योंकि अगर भारी फ्रेम का प्रयोग करके भूकंप से गिरेंगे तो जन धन के नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है, और हल्के रहेंगे तो उससे कम नुकसान होगा। पीवीसी के उपयोग से फ्रेम जल्दी और सरलता से बन जाते हैं। पीवीसी का प्रयोग करने से जो फ्रेम है वो जल्दी बन जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं। पीवीसी यह जल प्रतिरोधी है और इसे अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। यह इसे स्थापित करने के लिए काफी क्या होती है, आसानी होती है और सरलता होती है। पीवीसी अग्निरोधी है और यह आग को ज्यादा फैलने नहीं देता। लाइट फ्रेमिंग का उपयोग बैरक, स्नानागार और प्रशासन भवनों में किया जाता है। यानी कि पीवीसी को देखभाल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको स्थापित करना या कहीं पर लगाना, इसके फ्रेम को लगाना काफी आसान होता है। यह अग्निरोधी होता है। अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो काफी अग्निरोधी होती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो आग के प्रभाव को ये बहुत कम कर देता है, जल्दी नहीं जलता। जबकि लकड़ी में एक बार अगर आग पकड़ लिया तो लकड़ी क्या होने लगती है, तुरंत जलने लगती है। लाइट फ्रेमिंग यानी कि जब फ्रेम हल्के होते हैं उनका उपयोग बैरक में, स्नानागार में, पार्टीशंस के लिए, प्रशासनिक भवनों में किया जाता है। प्लेटफॉर्म फ्रेमिंग आधुनिक आवासीय निर्माण में तैयार करने का सबसे आम तरीका है। यानी कि जब प्लेटफॉर्म फ्रेमिंग की बात करते हैं तो जो आधुनिक आवासीय भवन होते हैं उनको निर्माण करने में प्लेटफॉर्म फ्रेमिंग का सबसे ज्यादा योगदान है और अहम योगदान है। तो उसके द्वारा हम आसानी से इसकी फ्रेमिंग कर सकते हैं या फ्रेम बना करके प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकियों का पीवीसी मोल्डिंग द्वारा अनुसरण। यानी कि पीवीसी मोल्डिंग द्वारा कैसे आधुनिक तकनीकियों का उपयोग किया जाता है, या आधुनिक तकनीक को कैसे हम पीवीसी मोल्डिंग में समाहित करते हैं और विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हम पीवीसी मोल्डिंग से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है, प्लास्टिक एक बहुमुखी सामग्री है जिसका उपयोग लगभग हर स्थिति में किया जा सकता है और यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक सर्वव्यापी हिस्सा है। यानी कि प्लास्टिक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से और हर परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। टूथ ब्रश से लेकर, देखिए प्लास्टिक के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ हमारे जीवन को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो टूथ ब्रश से लेकर के प्लास्टिक हर जगह, जिसका उपयोग हम सुबह में करते हैं, दोपहर में भोजन में प्लास्टिक के बर्तन, हमारे सेल फोन और चिकित्सा उपकरण में आवश्यक भागों तक प्लास्टिक शामिल है। यानी कि प्लास्टिक का उपयोग हर जगह सुबह से लेकर के, जैसे कि प्लास्टिक के ब्रश है, देखिए प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है उसमें, जो हमें ब्रश करने के लिए सुबह सुबह सबसे पहले उसी की जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक के बर्तन, खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे क्रॉकरी आइटम है जो कि प्लास्टिक के होते हैं। हमारा सेल फोन है, मोबाइल है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ, लैपटॉप है प्लास्टिक का बना हुआ है। चिकित्सा के बहुत सारे उपकरण है जो कि प्लास्टिक से बने हुए हैं। और तो और ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे, आप देखिए बच्चे छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं बच्चों खेलने के लिए, वो सब क्या आजकल प्लास्टिक के आने लगे हैं। पहले वुडन खिलौना चलता था, बहुत भारी होता था, लेकिन टूट जाता था तो उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था, जबकि प्लास्टिक में ये थोड़ा सा सरलता मिल जाती है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के, कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कठिन से कठिन आकार के वस्तुएं हम आसानी से बना सकते हैं। अब बात आती है कि इंजेक्शन मोल्डिंग जब इतना प्रभावी है तो इसका उपयोग कब और कहां कैसे किया गया। तो इंजेक्शन मोल्डिंग का आविष्कार 1872 में किया गया था। प्रारंभिक इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनियों ने बटन, कंघी और कॉलर स्टिक जैसी छोटी सरल वस्तुओं का उत्पादन किया। सबसे पहले जो इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रयोग हुआ वो छोटे छोटे, जैसे कि शर्ट के बटन है, कंघी है, या कॉलर में जो स्टिक्स प्लास्टिक की लगाई जाती है ताकि वो टाइट रहे, छोटी छोटी ऐसी सरल वस्तुओं को बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रयोग होना है। लेकिन अब आजकल बृहत रूप से इंजेक्शन मोल्डिंग का सबसे ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रयोग इंजेक्शन मोल्डिंग का कब हुआ, सबसे ज्यादा इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रयोग हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। युद्ध के प्रयास के तहत सस्ते बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की मांग के लिए 1940 के दशक में इंजेक्शन मोल्डिंग ने सबसे ज्यादा उड़ान भरी। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब प्रोडक्ट की मांग ज्यादा बढ़ी तो दूसरे मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना काफी कठिन हो रहा था, कठिनाई हो रही थी, तो फिर सबसे ज्यादा इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रयोग किया गया और उसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाना शुरू हुए जो कि सस्ते भी थे। नई मशीनों ने प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग को आधुनिक, कुशल और लागत प्रभावी बनाया। यानी कि आजकल मॉडर्न मशीनें इतनी ज्यादा आ गई हैं कि उन मशीनों के द्वारा इंजेक्शन मोल्डिंग की सहायता से विभिन्न प्रकार के अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट हम बना सकते हैं आसानी से। आधुनिक तकनीकों का पीवीसी मोल्डिंग द्वारा अनुसरण कैसे होता है। एक एकीकृत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने सुनिश्चित किया है
कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग उपकरण उपभोक्ताओं की उच्च मांगों के साथ रख सकते हैं। जटिल आकार और डिजाइन आसानी से निर्मित किए जा सकते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग से बने प्लास्टिक के सामान हर उद्योग में पाए जा सकते हैं। रक्षा वस्तुएं और चिकित्सा किटों से लेकर के सभी प्रकार के घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग आइटम हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अभिन्न अंग है। यानी कि रक्षा उद्योग से लेकर के हमारे घर के, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि टूथब्रश से लेकर के भोजन के बर्तन से लेकर के रक्षा उपकरणों तक, बड़े बड़े मिसाइल्स और एरोस्पेस इंडस्ट्री में आजकल प्लास्टिक का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा और वो सब सारे प्रोडक्ट इंजेक्शन मोल्डिंग से बने हुए। प्लास्टिक आइटम बनाने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। जो सबसे लोकप्रिय है वो इंजेक्शन मोल्डिंग। प्लास्टिक के आइटम बनाने के लिए सबसे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों में सबसे जो फेमस तरीका है वो इंजेक्शन मोल्डिंग का तरीका है। पीवीसी के लाभ और हानियां। पीवीसी के विभिन्न लाभ और विभिन्न हानियां हैं। तो लाभ में पीवीसी अपने हल्के वजन, सस्ती, बहुउद्देशीय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस सामग्री के सकारात्मक पहलू यही नहीं रुकते हैं। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। यानी कि पीवीसी क्या होता है? सस्ता होता है, वजन में काफी हल्का होता है और इसके प्रोडक्ट विभिन्न भिन्न प्रोडक्ट उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीवीसी का उपयोग सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसके और भी बहुत ज्यादा उपयोग है। सबसे ज्यादा पीवीसी में क्या? वर्सेटिलिटी, यानी कि वर्सेटिलिटी मतलब इसका क्या होता है कि पीवीसी विभिन्न उत्पादों में ढलने के लिए क्या होता है? तैयार रहता है हमेशा। ये एक प्रोडक्ट से, एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में इसको आसानी से ढाला जा सकता है, आसानी से इसके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। जब प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन की बात आती है, यानी हम कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हो तो सबसे पहले वो देखने में कैसा लगता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है उसकी प्रोडक्ट की क्या आती है? आउटर ब्यूटी, यानी कि पहले बाहर से देखने में वो कैसा लगता है। अगर बाहर से देखने में अच्छा लगता है तो जो कस्टमर होता है सबसे पहले प्रोडक्ट को उसी को पसंद कर लेता है। तो प्लास्टिक के द्वारा या पीवीसी के द्वारा इस तरीके से हम उसके पार्ट्स बना करके आसानी से जो आउटर लुक है, यानी कि जो बाहरी लुक है, उसको आसानी से अच्छा बना सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में या उसको कहीं दिखाने में आसानी होती है और काफी अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है। प्रोडक्ट क्या होता है? इसके टेम्पर प्रूफ होते हैं। टेम्पर प्रूफ का मतलब होता है ये घिसने खुरचने का विरोध करता है, घिसने का खुरचने का काफी ज्यादा विरोध करता है और यह टेम्पर प्रूफ होता है। पीवीसी के जो प्रोडक्ट होते हैं, पीवीसी के कुछ हानियां भी है। हालांकि पीवीसी के क्या है? लाभ बहुत ज्यादा है, लाभ की तुलना में हानियां कम है। पीवीसी का उपयोग करने के स्पष्ट लाभों के बावजूद आपके व्यवसाय के लिए इस सामग्री का उपयोग करने में कुछ कमियां। क्या कमी है? पहला तो पीवीसी का प्रोडक्ट जब हम यूज कर लेते हैं उसको डिकम्पोज करना होता है या डिस्पोज करना होता है, तो काफी क्या होता है? हजार्डस होता है, ये खतरनाक होता है, जल्दी ये गलता नहीं, जल्दी डिस्पोज नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी क्या होती है, इसमें कठिनाई आती है। तो स्वास्थ्य संबंधी इसमें समस्याएं हो सकती हैं। तो पीवीसी के जो हानियों में है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। अगर इसको निश्चित जगह पर डिकम्पोज किया जाए या इसको रिसाइकिल कर दिया जाए तो ये इस तरीके की हानियों को या कमियों को दूर किया जा सकता है पीवीसी से। स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जब बात आती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि इन्वायरमेंट हमको एक स्थिर इन्वायरमेंट चाहिए, हजार्डस इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। तो इस इन्वायरमेंट को पीवीसी कंटामिनेट ना करे, उस इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन लेवल है उसको क्या बनाए रखे? स्थिर बनाए रखे, बढ़ने ना दे। तो फिर पीवीसी का प्रयोग काफी क्या होता है? वाइड हो जाता है और आसान हो जाता है। फर्नीचर के, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फर्नीचर से पुराने पेंट को हटाना। फर्नीचर से हम कैसे पुराने पेंट को हटाएंगे? हो सकता है जब मकान बहुत अच्छी अवस्था में हो, उस समय के आप भाग्यशाली मकान मालिक हो, लेकिन समय के साथ फर्नीचर गंदा हुआ, इसका पेंट खराब हो जाता है, जिसको हटाकर फर्नीचर में नया पेंट करके उसको एक नया जीवन दिया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि जब मकान क्या हो, बहुत अच्छी अवस्था में हो, उस समय आप मकान में रह रहे हो तो आपको ना लगे ये चीज खराब है और कहां पर कैसे खराब हुई है। लेकिन फर्नीचर भी ऐसा ही, अगर आप नया फर्नीचर यूज कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल 15 साल बहुत अच्छा चले, उसके बाद क्या हो जाए? खराब होने लगे या फिर गंदा दिखने लगे। जब कोई चीज गंदी दिखने लगती है तो आपके मन में यही आता है कि इस चीज को कैसे अच्छा करें या इसको रिप्लेस कर दें। तो रिप्लेस करने में काफी क्या हो जाए? कास्ट बढ़ जाती है। तो उसको कैसे रिपेयर कर दें या कैसे उस पर पेंट करके उसको नए तरीके से एक नया जीवन दान दे दें। तो इसके कुछ तरीके हैं। तरीकों में पेंट करने के तरीके हैं। तो पेंट करने के लिए जब पुराना पेंट है, पुराने फर्नीचर पे नया पेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक हो जाता है कि जो पुराना पेंट है उसको हटाया जाए।
तो पुराने पेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस है, पहला सैंडिंग करना, यानी कि उसको रेत मार कागज से उसको घिस करके हटाना पुराना पेंट। या फिर दूसरा प्रोसेस हो सकता है विद्युत गर्म हवा बंदूक, इलेक्ट्रिक हॉट एयर गन। इलेक्ट्रिक हॉट एयर गन से पुराने पेंट को गर्म करना, गर्म करके उसको स्क्रैच करके हटा देना। या फिर तीसरा प्रोसेस है रासायनिक स्ट्रिपिंग, जो कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है, आधुनिक तरीका है। केमिकल उसके ऊपर लगा करके और पुराना पेंट हटा दिया जाता है और कपड़े से साफ कर दिया जाता है। रासायनिक स्ट्रिपिंग सबसे अच्छी विधि है। रासायनिक पेंट रिमूवर सर्वोत्तम परिणाम प्रदान कर सकते हैं। रासायनिक पेंट रिमूवर से सर्वोत्तम परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पुराने फर्नीचर से पेंट को हटाने का जो और तरीके हैं वो क्या क्या है। लकड़ी से पेंट हटाने के लिए स्टेप्स क्या है। एक, पुराने पेंट ब्रश के साथ स्ट्रिपर की एक मोटी परत लकड़ी पर लगाना। स्ट्रिपर पर लगी सतह को कुछ देर के लिए छोड़ दें। यानी कि जो मैंने बताया रासायनिक विधि है, उस विधि के कुछ क्या है स्टेप्स हैं। पहले क्या करना, लकड़ी से पेंट हटाने के लिए ब्रश के साथ स्ट्रिपर लगा करके और उसको हटाएं। फिर स्ट्रिपर पर जब हमने स्ट्रिपर लगा दिया कुछ देर के लिए उसको छोड़ दें। पेंट के नरम हो जाने के बाद इसे प्लास्टिक या धातु के स्क्रैपर से कुचल दें। यदि लकड़ी की सतह पर अभी भी कुछ पेंट बाकी है तो स्ट्रिपर को फिर से लागू करें और प्रक्रिया पुनः दोहराएं जब तक कि पेंट पूरी तरीके से हट नहीं जाता। तो ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहना है जब तक कि पेंट पूरी तरीके से हट नहीं जाता। अब फर्नीचर पर पुराने पेंट को हटा करके नया पेंट करना। फर्नीचर पर पुराने पेंट को हटाकर नया पेंट कैसे करते हैं। लकड़ी के फर्नीचर को पेंट करने से पहले आपको पेंट को हटाने और पहले से ही इसे खत्म करने की आवश्यकता होती है। पुराने पेंट को हटाने और नया पेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। कैसे कैसे स्टेप्स हैं। पहला है लेड के लिए टेस्ट है। लूज पेंट को हटाना, सैंडिंग करना, हाथ से सैंडिंग दरारें हटाना, प्राइमर लगाना, आवश्यक हो तो सैंडिंग फिर से करना, पेंटिंग फिर करना और पेंटिंग कर ले उसके बाद दूसरा कोट लगाना, स्पष्ट कोट लगाना, फिर उसके बाद सूखने दे। यानी कि ये तरीके हैं जो कि क्या बताते हैं हमें ये बताते हैं तरीके कि कैसे हमें क्या करना है, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है इसका। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के लिए पुराना पेंट हटाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के स्टेप्स हैं। फर्नीचर पर नई पेंटिंग और प्राइमिंग का उपयोग कैसे करें हम। यानी कि जब कोई नया फर्नीचर है बनवाया हमने तो नई पेंटिंग कैसे लगाएं और प्राइमर का उपयोग कैसे करें उसको। लकड़ी के फर्नीचर को पेंट करना एक पुरानी कुर्सी या फर्नीचर के अन्य टुकड़े को जीवन देने का तरीका होता है। एक प्रक्रिया अपने आप में अपेक्षाकृत सरल है, केवल कुछ बुनियादी उपकरणों और आपूर्ति की आवश्यकता है। फर्नीचर को सावधानी पूर्वक रेत दें और इसमें किसी भी दोष को ठीक करें। फिर अपना समय प्राइमर और पेंट के कई पतले कोट लगाने में लगाएं। आपके पास जल्द एक नया फर्नीचर यानी कि नवीनीकृत टुकड़ा होगा। यानी कि फर्नीचर को जो टुकड़ा है सबसे पहले इसको क्या कर दें, रेत दें। रेतने के बाद फिर उसको उसके ऊपर पेंट लगाएं। इसके कुछ चरण है। तो इसके चरण में पहला है पेंटिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले क्षेत्र तैयार करने। जो ये क्षेत्र है यहाँ पर ये है, इस पर एक पन्नी या फिर सफेद कह सकते हैं कपड़ा बिछा दे, उसके ऊपर ये फर्नीचर रख दें। फर्नीचर से किसी भी आवश्यक हार्डवेयर को हटा दें। अगर कोई हार्डवेयर लगा है तो उसको हटा दें। किसी भी चिपके हुए धसे हुए छिद्रित सतहों को वुड से फिल कर दें। कोई भी उसमें अगर किसी तरीके के डॉट हैं या छिद्र हैं उनको क्या कर दें, वुड फिलर से उसको ढक दें। फर्नीचर पर पेंटिंग और प्राइमिंग के चरण कौन कौन से चरण हैं। फर्नीचर की सतह को सैंड पेपर पर रेतना पहला चरण है, जैसे ये दिख रहा है आपको। फर्नीचर की सतह को सैंड करने के बाद बचे किसी भी अवशेष को हटा दें। कोई और अवशेष बचा उसको हटा दें। इसके ब्रश या स्प्रे के उपयोग से इस पर प्राइमिंग करें, ये प्राइमिंग करना है। इसके सूखने के बाद प्राइमिंग सतह को रेत दें, फिर सूख गया तो उसको फिर रेत दें। प्राइमर के अतिरिक्त कोट लगाएं। जब रेतने के बाद फिर प्राइमर का एक कोट और लगाएं। लेटेक्स या अनइंडोर पेंट की एक पतली परत से लकड़ी के फर्नीचर को कोट करें। फिर से इसको क्या करना है, लकड़ी की परत लगा करके इस पर कोटिंग फिर से करना है। नए फर्नीचर पर पेंट करने के लिए कुछ और चरण है आगे देखिए। उसमें पेंट पर ब्रश चलाएं। पेंट पर फिर ब्रश चलाना है जिससे कि सही तरीके से पेंट सभी जगह लग जाए। कम से कम 6 घंटे के बाद पेंट का दूसरा कोट फिर लागू करें। पेंट के प्रत्येक कोट के बाद सैंड पेपर से सैंडिंग करें। एक कोट लगाने के बाद सैंडिंग करें, फिर दूसरा कोट लगाएं, फिर सैंडिंग करें। एक कोट और दूसरे कोट के बीच में कम से कम 6 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। लकड़ी के फर्नीचर पर पेंट को फिर सील करें। नया हार्डवेयर जोड़ें या पुराने को बदलें। फर्नीचर को कुछ दिनों के लिए ठीक होने दें। प्रशिक्षण का सारांश। आज के इस प्रशिक्षण में हमने जाना पॉलीविनाइल क्लोराइड का परिचय और निर्माण, कैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है उसके बारे में जाना हमने। लकड़ी के स्थान पर पीवीसी का प्रयोग कैसे करते हैं।
उसके बारे में जाना। लकड़ी की तुलना में पीवीसी अच्छा और सस्ता कैसे है, उस चीज को समझा हमने। नई तकनीकी से उत्पाद तैयार करने में पीवीसी कैसे मदद करता है और कैसे सरलता होती है। पीवीसी मोल्डिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है और कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बारे में जाना। पीवीसी के लाभ एवं हानियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जाना हमने। पीवीसी के लाभ ज्यादा है, हानियां कम है। फर्नीचर से पुराने पेंट को हटा करके नया पेंट करना। फर्नीचर पर नई पेंटिंग और प्राइमिंग का उपयोग कैसे किया जाता है। नई पेंटिंग और प्राइमिंग का उपयोग करने के दौरान विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में जाना हमने। आज के इस प्रशिक्षण में हमने जो संदर्भ लिया था वो निमी लर्निंग ऑनलाइन.इन से लिया था, computpublication.com से लिया था, और जो इमेजेज हैं वो google.com से ली हुई थी। आज मैंने आपको पीवीसी और फर्नीचर पेंटिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।